नाज़रीन, ओवर द वीकेंड एक स्टोरी जो बड़ी ज़ेर बहस रही, वो स्टोरी बुनियादी तौर पर यह है, डॉन के अंदर स्टोरी छपी है और ज़ाहिर है जब कोई स्टोरी इस तरह की ब्रेक होती है उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। वो ये है कि आपके सामने रख देते हैं, ये डॉन की स्टोरी है। नवाज वांट्स टू गेट रिड ऑफ लाडला टैग अहेड ऑफ पोल्स। उर्दू का तर्जमा बुनियादी तौर पर इसका ये है। नाजरीन, हमने चंद एक जो मेन इसके अंदर स्टोरीज के अंदर इश्यूज उठाए गए हैं उसका उर्दू में तर्जमा किया आपकी ज्यादा समझबूझ के लिए। वो ये है जनाब आला कि नवाज शरीफ सियासी मुखालफीन की जानब से खुद को और मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी के तौर पर टैग किए जाने पर परेशान हैं। पार्टी की नई मंशूर कमेटी से कहा है कि वो इस तासुर का मुकाबला करने के लिए एक बयानिया लेकर आए। ये अखबार जो है डॉन पाकिस्तान का सबसे जो मुस्तनद अखबार समझा जाता है, उसकी नाज़रीन लाहौर से स्टोरी हुई। उसके बाद स्टोरी ये फरमाती है कि नून लीग के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक बड़े मियाँ साहब 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल इस तासुर को कमजोर करना चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानब से कायम करदा इस तासुर पर भी परेशान है कि वो अदालतों से सजा और नाअहली वाले मुकदमात में क्लीन चिट लेकर सीधा इक्तदार में आ जाएंगे। अखबार मजीद ये लिखता है कि यह तासुर उस वक्त कायम हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने शरीफ खानदान पर इल्जाम लगाया कि वो वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़कर सिलेक्टर्स के साथ गठ जोड़ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी करार देते हुए कहा था कि सिलेक्शन और लाडला सियासत की रवायत खत्म करने के लिए हमें मजीद जद्दोजहद करना होगी। नाज़रीन, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। ये जो तकवीयत, ये जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये लाडले के हवाले से वो बहस चल रही है, वो इसलिए भी पकड़ती है कि मुख्तलिफ अखबार के अंदर आप आजकल कॉलम्स लिख रहे हैं। जिस तरह जंग अखबार के अंदर एक कॉलम लिखा गया लाडला कौन, उसके बाद मैं देख रहा था दुनिया अखबार के अंदर भी एक कॉलम है लाडला कौन, उसके बाद पाकिस्तान अखबार है उसके अंदर भी लाडला कौन। जाहिर है इसके अंदर जो भी आर्गूमेंट दिया जाता है। फिर एक पीपल्स पार्टी का मैं बयान देख रहा था जो जियो ने चलाया, लाडला प्लस वालों को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। हसन मुर्तजा की नून लीग पर तनकीद है, कोई सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान सबका लाडला है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये जो तासुर बना है इसका जवाब देने के लिए एक बयान भी दिया। नाज़रीन, ये मेन स्टोरी है, इसके ऊपर आज हम बहस करेंगे और हसन अयूब साहब से भी पूछेंगे कि जनाब आला ये क्यों ये तासुर पकड़ा जा रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो दो बयानात हैं जिनका मैंने हवाला दिया मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि वो क्यों टारगेट कर रहे हैं और किन अल्फाज के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत को मुखातब है। किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। जब इस किस्म के पार्टीज को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। 2008 के इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते थे और हुकूमत बनाई थी मरकज में। इसी तरह नाज़रीन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मशहूर ज़माना वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसकी बड़ी एको थी। मरियम नवाज साहिबा ने उस बयानिए को जो है अवाम के सामने बड़ा मकबूल किया, उसकी बड़ी पजीराई हुई तमाम अतराफ से। उस बयानिए के हवाले से भी जो आजकल मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो एक खास किस्म का ख्याल अपना इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर जब उनकी पेरस होती है। जहाँ तक हमारा इत्तेहाद की बात है या साथ मिल के चलने की बात है, जब तक उनका बयानिया वोट का इज्जत का था तो हम साथ चल सकते थे। जब तक वोट का इज्जत का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फर्स्ट और सेकंड टीयर लीडरशिप जो है वो काफी परेशान है इस वजह से। वो पता नहीं उनको क्या डर है। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत करनी है, उनके कायद वापस आए हैं, पार्टी को एक मकबूलियत, वो कहते हैं कि हमारे लीडर जब से आए हैं कनेक्शन लोगों के साथ हमारा मजीद बड़ा है, इसलिए जो खाम में पीपल्स पार्टी इसके ऊपर हमें तनकीद का निशाना बना रही है। खुर्शीद शाह साहब वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कोई इसी तरह की बात की। जनाब आला, क्यों मुख्तलिफ कंधों की तलाश में हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब?
इसी तरह इसी एक ही सांस के अंदर खुर्शीद शाह साहब ने अनोखा लाडला का, जो आपको वैसे तो एक मशहूर जमाना गाना है, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, ये भी सुन रहे हैं। अभी तक तो अनोखा भी है, लाडला भी है। मियाँ साहब नजर आते। मैं मियाँ साहब से अपील करूंगा, खुदा के वास्ते, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सन्ना मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ। किसी के हाथ में नहीं आओ और बेहतरीन पॉलिटिक्स करो, किसी की मदद से मत आओ, वरना वो गो नवाज गो के नारे लगेंगे। फिर वो सिलेक्शन और इलेक्शन को मिक्स करते हुए खुर्शीद शाह साहब जो है मजीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत को। यार मैं तो दुआ करता हूँ, अल्लाह करे हमारे दोस्त बोला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब, तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती, तो वो सीधे जेल में जाते, रेड कारपेट बिछाओ फिर जाओ। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। अगर फिर सिलेक्शन होना शुरू हो गया और पाकिस्तान में लोगों को मौका नहीं दिया गया अपना सही वोट इस्तेमाल करने का, चाहे वो कोई भी हो, किसका भी हो, तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। हसन अयूब, अब मसला ये है कि आज मैं वो मिट्टी के अंदर जलसा भी हुआ है, अच्छा जलसा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो वहाँ पे जो मैं देख रहा था अभी तक जो तकारीर हुई हैं कि 8 फरवरी को जो बाहर से टिकट कटा के आए हैं वो टिकट कटा के वापस चले जाएंगे और इस मुल्क के अंदर आप देखिएगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ये क्यों पीपल्स पार्टी खाम में परेशान है? वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही। मुबारकबाद दें जी, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत बन रही है, वो टिकट कटा के वापस चले जाएंगे, तो मुबारक हो। नहीं, वो तो हम देंगे जब वो बनेंगे वज़ीर आज़म मोहतरम बिलावल। देखिए बात ये है कि ये कहते हैं कि लाडला, नवाज शरीफ साहब अच्छे लाडले हैं कि आज भी नाअहल है, ये लाडला है। मेक सेंस। हाँ, एक पहली बात तो ये आ गई। दूसरा, 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आई थी, तो आपको याद होगा उस वक्त ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी और जो सीएम पंजाब थे वो नवाज शरीफ साहब थे। तो क्या उनको जो उस सियासी हालात के अंदर जो स्पेस मिली थी, क्या वो लाडलापन था? तो वही बात है कि मौजूदा हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए एक स्पेस पैदा हो गई है और नवाज शरीफ साहब उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात बनाने वाले, उनको कन्विक्ट करने वाले, उनको सजा देने वाले, उनको जिला वतन करने वाले तरीके से ना, चाहे वो खुद साख्ता थी लेकिन जिला वतनी पर मजबूर करने वाले, वो लोग रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो जुडिशरी में थे चाहे एस्टैब्लिशमेंट में थे। तो ये लाडलापन नहीं है, सियासी हालात के अंदर जो स्पेस बनी है उस स्पेस से वो फायदा उठा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब आज भी नाअहल हैं, गो के उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं पूरी दुनिया कहती है कि वो बिल्कुल बोगस मुकदमात हैं। यानी जस्टिस शौकत सिद्दीकी का आप देख लें, उनका बयान आपके सामने है, साकिब निसार साहब की ऑडियो आपके सामने है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि जितने भी हालात बने हैं उनके लिए, उनकी बेटी के लिए, वो तमाम चीज़ों का उन्होंने मुकाबला भी किया और सियासत में वापसी होती है, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। तो नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को उनके उस जो माजी की एस्टैब्लिशमेंट का सिस्टम चल रहा था, जो उनका एक लाइन ऑफ एक्शन था, उससे इजहार लाताल्लुकी कर ली है। तो अब उनके लिए स्पेस बन चुकी है और वो बेसिकली अपनी सियासत करने के लिए आ गए हैं। इस पर उनको लाडला कह देना और ये लाडले की पता है बहस क्यों जिंदा रखी जा रही है? अगर या तो वो मकबूल है या वो मकबूल नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब मकबूल हैं तो फिर तो बात समझ आती है कि आप लाडला कहें, उन पर तंज करें। और अगर वो मकबूल नहीं है तो फिर ये लाडले वाली रट क्यों लगाई हुई है? इस डिबेट को क्यों जिंदा रखा जा रहा है?